मुसीबत के वक्त किसी से अगर मदद मांगनी है तो सोच कर मांगना दोस्तों, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान पूरे ज़िंदगी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग के आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम पहुंच गए हैं मनोज जी के फार्म पे। मनोज जी पिछले लगभग 2 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसका संचालन कर रहे हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बकरी पालन में क्या तकनीकी जानकारी होनी चाहिए जिससे किसान को जो है वो फ़ायदा हो। मनोज जी के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि मनोज जी समाज सेवा का काम कर रहे हैं और पहले भी करते थे। सर को बिहार सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिला है और जिसके तहत ये अच्छे से काम कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या शुरुआती दौर में उनको परेशानी हुई थी और शेड का कैसा निर्माण होना चाहिए, बकरी के आहार प्रबंधन के बारे में तमाम तरह की जानकारी उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मनोज जी हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ सर नमस्कार। हमारे फार्म पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे फार्म पर विजिट करने के लिए आए। जी जी मनोज जी थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम हुआ मनोज कुमार राय, पटना बिहार, पटना जिला, प्रखंड बिहटा, ग्राम शहबाजपुर, पंचायत राघोपुर में मेरा फार्म है। सर अभी जैसे आज हम बात करेंगे कि जैसे क्या क्या आपको शुरू में दिक्कत हुई थी, तो थोड़ा सा बताइए कि जब आप बकरी पालन का शुरुआत किए थे तो सबसे पहले कितनी बकरियों से आप शुरू किए थे? सर मैं सबसे पहले मात्र 5 से 6 ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरी का चयन किया और 5-6 से ही फार्म को स्टार्ट किए। शुरुआती दौर में क्या क्या समस्याएं आई थी, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए मनोज जी। सर जैसे कि शुरुआती दौर में हमें तो बहुत नुकसान हुआ था और इसमें बच्चे को मृत्यु दर बहुत काफ़ी था। लगभग कितना बकरी का मतलब बच्चा जो है, कितना बच्चे की मोर्टेलिटी हुई होगी? सर कम से कम हमारे पास तो 100+ बकरी का बच्चे का मृत्यु हो गया है। 100 बच्चे मरे जी। और फिर भी आप फार्म कर रहे हैं जी। देखिए दोस्तों, ये बहुत जो जुनून जिसके पास होता है वही ऐसा काम करते हैं, क्योंकि जनरली जब इतने संख्या में अगर बच्चे की मृत्यु हो और मोर्टेलिटी हो आपके फार्म में तो बहुत सारे लोगों का जो है दिल उठ जाता है इससे, और लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि बकरी पालन जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, बहुत टेंशन का है। लेकिन आप देख सकते हैं आपके सामने प्रमाण है मनोज जी जो कि काम कर रहे हैं, इतने बच्चों की मोर्टेलिटी के बाद भी अच्छे से काम कर रहे हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं सर कि कैसे इसको आपने नियंत्रण में कैसे किया। सर जैसे कि अब शुरू में जब नया थे हम तो उतना अनुभव नहीं था। बिल्कुल। और ट्रेनिंग तो लोग लेते हैं मगर ट्रेनिंग से जब तक प्रैक्टिकल पर नहीं आइएगा जब तक आपको कोई अनुभव नहीं होता है। तो सर मरने लगा तो हम भी घबरा गए, लगा कि फार्म बंद ही कर दिया जाए। मगर सर देखें कि नहीं, फार्म बंद कर नहीं करना है, हमको चलाना है। तो सर उसके लिए हम डॉक्टर लोगों से संपर्क किए तो वो दवा डॉक्टरों के निर्देशानुसार दवा चलाएं, उससे हमारा बहुत सा समाधान हुआ। मनोज जी जैसे आप दवा के बारे में बताएं तो क्या क्या दवा चलाए जो कि ये सब कंट्रोल में हुआ? सर जैसे कि बच्चा के मृत्यु दर कम करने के लिए सर हमको डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार बिमरल जो 2 ml सुबह देने के निर्देश दिया गया और एक टॉनिक है A to Z, वो 2 ml शाम में दूध पिलाने के बाद जब बच्चा को हम लोग तोपते हैं मौनी या मौनी से, तो उस समय देकर तोप देने के लिए निर्देश दिया गया और उनके निर्देशानुसार हमने कार्य किया और आज न बराबर बच्चा मृत्यु दर मतलब बिल्कुल कंट्रोल में कर रही है। एकदम बिल्कुल कंट्रोल में है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे मनोज जी आपसे कि जैसे आप ट्रेनिंग लिए तो कहाँ से आप ट्रेनिंग लिए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर हम ट्रेनिंग तो पूर्णिया जिला के मरंगा से लिए थे और 6 दिन का ट्रेनिंग था, वहीं से ट्रेनिंग। सरकार ही ट्रेनिंग दी थी? हाँ सरकार के तरफ से, पशुपालन की तरफ से ट्रेनिंग मिला था। कैसे क्या उसके लिए फॉर्म कैसे भरना पड़ा था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जैसे कि उसके लिए एक पशुपालन पदाधिकारी के नाम पर आवेदन देना होता है, जिला पशुपालन पदाधिकारी जी, और वहीं से हम लोगों को उन्हीं के माध्यम से पूर्णिया मरंगा भेजा गया था और 6 दिन का ट्रेनिंग था।
अब हम बात करते हैं मनोज जी, जो आप ये शेड बनाए हैं उसके बारे में, कि शेड का निर्माण जो है अगर बकरी पालन में लाभ कमाना हो तो शेड का कैसा निर्माण होना चाहिए, उसके बारे में बताइए। सर जैसे कि शेड का निर्माण हमेशा पूर्व और पश्चिम की ओर ही करना चाहिए। लंबाई पूर्व पश्चिम हो और चौड़ाई उत्तर दक्षिण हो, और जितना हवादार हो उतना ही ठीक अच्छा होता है, क्योंकि हवादार रहेगा तो जो कि बकरी को प्रॉब्लम कम आएगा। बिल्कुल। अब जैसे आपको जो सब्सिडी मिला है तो उस पर हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारा होता है, 10 होता है, 20 होता है, 40 होता है, तो इसके लिए कुछ सरकार के तरफ से भी कुछ ऐसा आदेश है कि हाँ इतना एरिया होना चाहिए, अगर है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, जैसे कि है, जैसे कि मान के चलिए कि 10 में तो सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए ही होते हैं। जी जी। तो अनुसूचित जाति के लिए में 10 में उतना ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है, मगर जैसे ही 20, 40, 100 पर आते हैं तो उसमें प्रतिबंध होता है। जैसे कि 20 बकरी के लिए शेड का निर्माण हमको 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा का शेड का निर्माण होना चाहिए, और कुछ पर्याप्त मात्रा में उसको बाहर घूमने के लिए जमीन होना चाहिए, उसके अतिरिक्त होना चाहिए। जी जी। और जो सरकार का तो दिशा निर्देश बहुत कम जमीन का है, क्योंकि 20+1 में जैसे कि आपको मात्र जैसे कि वो जैसे कि 1800 स्क्वायर फीट ही ज़मीन का डिमांड करते हैं। अच्छा। मगर जैसे कि 1800 से ऊपर रहेगा, जैसे कि मान चारागाह के लिए, बकरी को टहलने के लिए, जैसे कि एक तरह से बकरी टहलता है तो एक्सरसाइज होता है। बिल्कुल। और एक्सरसाइज जानबे करते हैं कि एक्सरसाइज मनुष्य के लिए भी लाभदायक है और जानवर के लिए भी लाभदायक है। तो हम यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा ज़मीन अपने पास हो उतने ही फायदेमंद होगा। सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ से कितना बकरियों पे अनुदान मिलता है, क्या संख्या होती है, उसके बारे में बताइए। सर जैसे कि बिहार सरकार के तरफ से जैसे कि 10 से 100 बकरी तक, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 100 हो गया, 100 बकरी तक अनुदान मिलता है। 100 बकरी में कितना बकरी, कितना ब्रीडर होना चाहिए, और क्या कितना रकम सरकार की तरफ से मिलता है, उसके बारे में बताइए। सर जैसे कि 100 बकरी और 5 ब्रीडर होना चाहिए। जी जी। और उसके लिए आपको जैसे कि कम से कम जैसे कि ज़मीन शेड बनाने के लिए आपको 80 डिसमिल ज़मीन होना चाहिए। क्या ऐसा सरकार का तो निर्देशानुसार बहुत कम है। जी जी। जैसे कि ऐसे आपको 900 स्क्वायर फीट 9000 स्क्वायर फीट मांगता है सरकार, मगर 100 बकरी को रखने के लिए कम से कम 1 आध बीघा का रहेगा तो बहुत उत्तम होगा, क्योंकि चारागाह भी चाहिए। बिल्कुल। और शेड के लिए है। और रहा रकम तो 100+5 में आपको सरकार के तरफ से बैंक ऋण लीजिएगा तो 10 लाख रुपया का 10 लाख का प्रोजेक्ट है। जी जी। जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान सरकार देगा। ये सामान्य जाति के लिए बता रहे हैं। सामान्य जाति के लिए। जी जी। और जो रिजर्व में हमारे भाई ऐसे होते हैं, OBC SC ST के लिए, उनके लिए क्या कैसे है, उसके बारे में बताइए। जैसे कि सर जमीन का तो सबका कंडीशन एक ही है। अब रहा उनको सब्सिडी। जी जी। तो उनको जैसे कि 60% सब्सिडी मिलता है। अच्छा। जैसे कि हम लोगों का 50 है सामान्य जाति का, तो SC ST के लिए जैसे कि 60% है। अच्छा। अब जैसे कि 20 में हम लोगों का 1 लाख मिलता है तो उनको 1,20,000 मिलता है। अच्छा। 40 में जैसे कि हमको 2 लाख मिलता है तो उनको 2,40,000 मिलता है। अब हम लोगों को जैसे कि 100 में 5 लाख मिलता है तो उनको जैसे कि 6 लाख रुपया मिलता है। इसी तरह उनको ज़्यादा प्रोत्साहन है। मनोज जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आपके पास बहुत एरिया है और आप नेटिंग करके अपने ग्राउंड को, जो बाहरी वाला एरिया है, उसको रखे हुए, इसके बारे में बताइए, इसको क्या ऐसा क्यों किया? सर जैसे कि देख रहे हैं कि अभी आप देख पा रहे हैं कि नेटिंग जो किए हुए हैं। जी जी। वो जैसे कि बकरी को टहलने के लिए है, कि उसमें जो टहलेगा तो जो कि उसको अपना स्वेच्छानुसार जो भी उसमें घास फूस है वो अपना चरेगा, और उसको एक्सरसाइज भी हो गया। और जैसे कि बगल में देख रहे हैं कि जो सूडान घास जो लगा हुआ है, जो जिसे हम लोग मसूरिया बोलते हैं, वो लगाए हुए हैं अभी फ़िलहाल गर्मी के मौसम में। उसको जो कि शाम में अपना सुबह उसको चारे के रूप में देते हैं काट कर,
उससे आपका जैसे कॉस्ट कम होगा, दाना फीडिंग कॉस्ट कम होगा, दाना कम देना पड़ेगा। वो बरसात के मौसम में जैसे कि बरसीमा उस समय होता है वो लगाइए। जितना चाहिएगा, जितना हरा चारा का इंतजाम कीजिएगा उतना फीडिंग कॉस्ट आपको कम गिरेगा। एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जैसे आपका काफ़ी बड़ा फुलवाड़ी है और फुलवाड़ी के बगल में आप फॉर्म किए हुए हैं, तो इसका क्या कोई अलग इम्पोर्टेंस है या बस ऐसे ही कर लिए हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि फुलवाड़ी में ही होना चाहिए। इसको जैसे कि कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बगीचा नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ऐसे ही ऐसे ही है जी। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी सर, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे मनोज जी और काफ़ी खुल के आप सबको जानकारी दिए। खास करके बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो लोन के बारे में जानना चाहते थे, तो आज मनोज जी बहुत खुल के इसके बारे में जानकारी दिए। फिर भी हो सकता है कि हमसे कुछ सवाल पूछने से रह गया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर रहेगा, आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप जब बताएंगे, आप अपने अनुसार डिमांड करेंगे, तभी हम अपने अंदर कुछ उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।